क्या हिमाचल की राजनीति में अब सीधा टकराव अपने चरम पर पहुंच चुका है? क्या केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर लगाए गए ये गंभीर आरोप सिर्फ सियासी बयान है या इसके पीछे कोई बड़ी सच्चाई छिपी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाले नगर निगम चुनावों से पहले प्रदेश की राजनीति पूरी तरह गर्मा चुकी है? नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमालयन 24 न्यूज और मैं हूं आपका अपना होस्ट संजीव भारद्वाज। आज हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की राजनीति में उठे उस तूफान की जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। हिमाचल प्रदेश सरकार के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह आज पूरी तरह हमलावर नजर आए। उन्होंने एक के बाद एक कई बड़े और तीखे आरोप लगाते हुए न सिर्फ प्रदेश भाजपा को घेरा बल्कि केंद्र की मोदी सरकार और यहां तक कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े कर दिए। सबसे पहले बात करते हैं महिला आरक्षण के मुद्दे की। विक्रमादित्य सिंह ने भाजपा पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि महिला सम्मान का सिर्फ दिखावा किया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर भाजपा वास्तव में महिलाओं के हित की बात करती है तो 2023 में पास हुए महिला आरक्षण बिल को अभी तक लागू क्यों नहीं किया गया। अब सवाल ये उठता है, क्या ये सिर्फ राजनीतिक आरोप है या वाकई में इस मुद्दे पर जवाबदेही की जरूरत है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिमाचल दौरों पर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री सिर्फ औपचारिक दौरे और फोटो सेशन के लिए आते हैं, लेकिन स्थानीय समस्याओं पर कोई ठोस बातचीत नहीं होती। क्या ये बयान जनता की भावना को दर्शाता है या सिर्फ राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है? वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कांगड़ा दौरे को लेकर भाजपा के सवालों पर जवाब देते हुए विक्रमादित्य ने साफ कहा कि ये दौरा पूरी तरह संगठनात्मक था, जिसमें हिमाचल, पंजाब और जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ अहम बैठकें हुई। अब बात करते हैं नगर निगम चुनावों की। मंत्री ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस अपनी उपलब्धियों के दम पर चुनाव लड़ेगी। खासतौर पर मंडी की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। क्या कांग्रेस इस रणनीति के दम पर जीत हासिल कर पाएगी? इसके अलावा उन्होंने केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों पर भी सवाल उठाए। कमर्शियल गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों को लेकर उन्होंने कहा कि इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा। और क्या सच में चुनाव खत्म होते ही कीमतों में बढ़ोतरी हुई है? उन्होंने ये भी बताया कि विटामिन और एलडीओ की कीमतें बढ़ने से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के काम प्रभावित हो रहे हैं। तो क्या विकास की रफ्तार पर ब्रेक लग रहा है? सबसे बड़ा और गंभीर आरोप चुनाव आयोग पर लगाया गया, जहां उन्होंने निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए कहा कि कुछ जगहों पर दोबारा मतदान कराए जाने से संदेह पैदा होता है। तो ये थे विक्रमादित्य सिंह के बड़े बयान, जिन्होंने हिमाचल की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। अब देखना होगा कि भाजपा और केंद्र सरकार इन आरोपों का क्या जवाब देती है और आने वाले चुनावों में इसका क्या असर पड़ता है। आप क्या सोचते हैं? क्या ये आरोप सही है या सिर्फ चुनावी रणनीति? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।